हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशन कोट के साथ। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तभी ये कोट भी उसी रिगार्डिंग है। एजुकेशन इज़ द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। तो एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि कोई वेसल भर देना है, ठीक है। एजुकेशन का मकसद ये है कि आपके अंदर एक फ्लेम जलाना है, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली होनर विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, कौन सी कंट्री का? तो वो मिला है सूरीनेम का, ठीक है। आपको पता ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सूरीनेम के विजिट पे थे, ठीक है। तो वही हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है सूरीनेम का, ठीक है। और इस अवार्ड का क्या नाम है? इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये उनके सिविलियन अवार्ड का नाम है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है। और सूरीनेम के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया था। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है चांद्री प्रसाद संतोखी, ठीक है। और इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे बस। और वहाँ कैपिटल है वहाँ की पारामिरो। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो 6 से 7 लाख के बीच है। कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ठीक है। और एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज यहाँ पे पिक्चर्स ऐड नहीं हो पाई हैं, तो प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। कल के करंट अफेयर सेशन में फिर से पिक्चर्स ऐड होंगी, ठीक है। आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप रिटेन किया है टॉप स्पॉट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास हैज़ रिटेन द टॉप स्पॉट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, ठीक है, फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो लगातार पाँचवीं बार अगर कोई इंस्टीट्यूट टॉप आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग, तो वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। While the Indian Institute of Science IISc Bangalore has been ranked as the best university according to Ministry of Education, ठीक है। IISc Bangalore has bagged the second spot in the overall category followed by IIT Delhi, ठीक है। और इस जो ये सर्वे हुआ था इसमें टोटल 5543 इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, दिस ईयर रैंकिंग अंडर द ओवरऑल कैटेगरी स्पेसिफिक, ठीक है। जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग होती है, ठीक है, ये कौन से पैरामीटर के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो ये होती है ब्रॉडली टीचिंग। वहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टीचिंग कैसी है, ठीक है। वहाँ पे लर्निंग और रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। वहाँ पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। वहाँ पे ग्रेजुएशंस आउटकम्स क्या है, ठीक है। और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है वहाँ पे कैसी है, और परसेप्शन, इन सब चीज़ों को पैरामीटर को देख के रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। Central Board of Film Certification has launched its revamped website and the new mobile app in Mumbai. Who is the CBFC चेयरमैन? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने हाल ही में अपनी नई मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, ठीक है। तो आपको बताना है इसके नए चेयरमैन कौन है सेंट्रल बोर्ड के। तो इसके नए चेयरमैन है प्रसून जोशी, ठीक है। इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है, प्रसून जोशी। आपको बताना है कि किसने कन्फर्म किया है न्यूजीलैंड का, किसे कन्फर्म किया है न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ओनर, ठीक है। तो ये जो न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ओनर मिला है, ये मिला है न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन को, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन रिसीव वन ऑफ द न्यूजीलैंड हाईएस्ट ऑनर फॉर हर सर्विस लीडिंग द कंट्री थ्रू अ मास शूटिंग एंड कोरोना वायरस पैंडमिक, ठीक है। तो उन्हें उनकी सर्विस जो भी उन्होंने करी मास शूटिंग और कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान, तो उसके लिए इन्हें न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑनर दिया गया, ठीक है। आर्डन रिसीव दी। और इस अवार्ड का क्या नाम है? इस अवार्ड का नाम है डेम ग्रैंड कंपेनियनशिप, ठीक है। ये न्यूजीलैंड का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है एज ए पार्ट ऑफ द किंग चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स, ठीक है। और न्यूजीलैंड रॉयल ऑनर्स आर टिपिकली चूजन ट्वाइस अ ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड साइन ऑफ बाय द चार्ल्स द ब्रिटिश किंग हु इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज न्यूजीलैंड किंग, ठीक है। तो ये साल में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है देना किसे है, और फाइनली ये देते कौन है? तो ये यूके के किंग देते हैं, चार्ल्स, ठीक है।
विच स्टेट टू लॉन्च स्पेशल कैंपेन टू राइज अवेयरनेस अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। तो ये कैंपेन लॉन्च किया आपका हरियाणा स्टेट ने, ठीक है। हरियाणा विल लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन टू राइज अवेयरनेस अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। गाइस यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो भी आपका करंट अफेयर्स का सेशन होता है, ठीक है, आप प्लीज़ आज कमेंट सेक्शन में सब कमेंट कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको करंट अफेयर सेक्शन कैसे चाहिए, विद इन सिर्फ 10 मिनट चाहिए या 10 मिनट से ज़्यादा का चाहिए, ठीक है, और क्या सिर्फ 10 क्वेश्चन तक की चाहिए या उससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सुजेशन दीजिएगा कि हाँ आपको करंट अफेयर सेक्शन लंबा चाहिए या बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए विद इन 10 मिनट, जहाँ हम 10 क्वेश्चन कवर कर लें, या उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार जो भी रेगुलर करंट अफेयर देखते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सारे कि आपको किस टाइप से करंट अफेयर चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ ONGC नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर इन विच प्लेस। तो इन्होंने ONGC नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर की फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा है जम्मू में, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ONGC नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर एंड यात्री निवास इन जम्मू। Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has launched Asia largest ambitious and historic cluster development scheme in, तो ये लॉन्च करी है इन्होंने थाने में, ठीक है। और दिस स्कीम वाज conceptualized for the collective redevelopment of unauthorized and official dangerous building। तो जहाँ भी वहाँ पे मतलब जो भी अनऑथराइज या फिर कोई भी ऑफिशियली डेंजरस बिल्डिंग्स है तो उन्हें दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लस्टर स्कीम शुरुआत करी है वहाँ पे महाराष्ट्र पे, ठीक है। और जो इस स्कीम के अंडर जो मतलब पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ, ठीक है, वेल इक्विप हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट रिक्रिएशनल पार्किंग मंडी एंड सिविल फैसिलिटी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, जो भी अभी रीडेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, उसके अंडर। और जो भी ऑक्यूपेंट है उन्हें मिलेगा 323 स्क्वायर फीट की ओनरशिप का हाउस मिल जाएगा, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर शिंदे ने अनाउंस किया कि ये स्कीम अभी तो थाने में हो रही है, ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं रहेगी, इसके बाद ये मुंबई फिर मीरा बांद्रा एरिया, ठीक है, ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट वहाँ भी स्प्रेड होगी, ठीक है। और उन्होंने बताया कि 10,000 हाउसेज विल बी कंस्ट्रक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट इन थाने ऑफ 15 एकड़ लैंड, ठीक है। आपको बताना है कि किसे गोल्ड मेडल मिला इन मैन शॉटपुट इवेंट ऑफ अंडर 20 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। तो ये मिला है आपका सिद्धार्थ चौधरी को, ठीक है। इंडिया के हैं सिद्धार्थ चौधरी, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। इन्होंने बेस्ट थ्रो इनकी रही है 19.52 मीटर की, ठीक है। और इनके अलावा जो अलग अलग प्लेयर थे इंडिया के, ठीक है, उन्होंने भी अवार्ड जीता इस अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में, जैसे कि शाहरुख खान है, ठीक है, उन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेज में इन्हें भी मेडल मिला है, ठीक है। शिवम है, इन्हें जेवलिन थ्रो में अवार्ड मिला है, ठीक है। सुष्मिता इन्हें लॉन्ग जंप में भी सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और शकील है, इन्हें 800 मीटर मिक्स रिले टीम में ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। और ये सब जो शाहरुख खान, शिवम और सुष्मिता, इन सबको सिल्वर मिला है, ठीक है। और सिद्धार्थ को गोल्ड और शकील को ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और अभी जो इंडिया की जो टैली चल रही है, अभी टोटल इंडिया 6 मेडल जीत गया था सेकंड डे पे, और पहले दिन पे इंडिया जीत गया था 3 मेडल, ठीक है। तो टोटल अभी 9 मेडल जीत गया था। अभी देखते हैं फिर इंडिया की क्या रैंकिंग रहती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द गेम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है अलाउ करेंगे कितने PACs टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो 2000 PACs को अलाउड कर देंगे, अब ओपन कर सकते हो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू अलाउ 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। PAC का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इन्हें टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र विल बी ओपन बाई अगस्त दिस ईयर एंड अनदर 1000 बाई दिसंबर 2023, ठीक है। तो अभी अगस्त तक, ठीक है, 1000 जन औषधि केंद्र ओपन कर दिए जाएंगे और अगले 1000 दिसंबर 2023 तक ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक टिल डेट तक 9400 प्रधानमंत्री
भारतीय जन औषधि केंद्र ओपन कर दिए गए हैं कंट्री में, ठीक है। और 1800, और इन जो औषधि केंद्र है गाइस, यहाँ पे 1800 टाइप्स की मेडिसिन मिलती है और 285 टाइप के मेडिकल डिवाइसेस मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि मेडिसिन बहुत सस्ती मिलती है, 50 to 90% ऑफ होता है। तो आपके आसपास भी अगर आपको कभी नीड हो तो आप अपने आसपास देख सकते हैं जन औषधि के अंदर, और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रांडेड मेडिसिन नहीं मिलती, हमें जेनरिक मेडिसिन मिलती है, ठीक है। और 50 to 90% कम प्राइस पे, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ना। ये देखिए, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। अगर कोई ओपन करना चाहे आपके आसपास में तो आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर ओपन करना चाहे, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, और एक अच्छा सोर्स है इनकम का, तो उसने या तो डी फार्मा करा होना चाहिए या बी फार्मा करना होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास 120 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, चाहे वो अपने मतलब अपना हो उसका या फिर उसने रेंट पे लिया हो, ठीक है। और इसके अलावा उसे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ती है पहली बार, जब वो अपना वो देगा, सबमिट करेगा एप्लीकेशन, तो 5000 रुपीज़ फ़ीस देना पड़ेगी। और फीस माफ़ भी है, बहुत सारी स्पेशल कैटेगरीज में हैं, वो आप जाके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट में, ठीक है। और इसके अलावा इंसेंटिव अमाउंट भी मिलता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में, कितना 5 लाख रुपीज़ या 15% ऑफ मंथली परचेज और मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो इतना इंसेंटिव भी मिल जाता है, ठीक है। और वन टाइम एडिशनल इंसेंटिव मिलता है 2 लाख रुपीज़ एज ए रिम्बर्समेंट फॉर IT एंड इंफ्रा एक्सपेंडिचर इन ए स्पेशल कैटेगरी एंड एरियाज ऑल्सो प्रोवाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है, इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस, ठीक है, फ्लैग ऑफ करी गई है चेन्नई से। कौन सी कंट्री के लिए, तो चेन्नई से फ्लैग ऑफ करी गई है श्रीलंका के लिए, ठीक है। तो ये फ्लैग ऑफ करी है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने, ठीक है, चेन्नई टू श्रीलंका, ठीक है। Along with this, international cruise tourism terminal has also been started in Chennai at a cost of 17.21 करोड़, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल था, वो भी स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर इन विच कंट्री ऑर्गेनाइज 50 day प्रिल्यूड टू सेलिब्रेट अपकमिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 50 दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे से, ठीक है, क्या शुरुआत कर दिया है योगा डे सेलिब्रेट करना, स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर। तो ये कहाँ पे है, तो ये है श्रीलंका में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अभी योगा सेलिब्रेट किया जाएगा, जब तक योगा नहीं होता हर डे वहाँ पे योगा कराया जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही योगा डे मनाया जाता है आपका 21 जून को, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आई नो आज पिक्स नहीं लगी थी, बट कोई ना, आप आज मैनेज कर लीजिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और लेक्चर पसंद आया होगा तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं हमने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।